तेजी और कबायली झगड़े शुरू हों। जनाब स्पीकर साहब, कोयटा में गुज़िश्ता 7-8 साल से जो सेटलमेंट जारी है, इनमें जो बहुत से मौज़े या एरियाज़ हैं उनकी तो पैमाइश की गई है और अब शायद हुकूमत इनको सेटल करने जा रही है। जनाब स्पीकर, हमारा मशरकी बाईपास और मगरबी बाईपास पर जो ज़मींदारों की बिला पैमूद जो ज़मीनें थीं जिन पे वो काश्तकारी किया करते थे, तो बहुत सारे इलाकों में लैंड माफिया ने वो ज़मीनें कब्ज़ा कर ली हैं। अब उसके बाद उन्होंने वो ज़मीनें औने पौने आगे बेच दी हैं, जिनका उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर या कुछ नहीं है। अगर कहीं पे किसी ने बेची हैं तो यकीनन उनके पास कागजात मौजूद होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, लैंड माफिया ने वो कब्ज़ा करके आगे बेच दी हैं, जिसकी वजह से, इन्हीं ज़मीनों की वजह से जनाब स्पीकर साहब, तकरीबन 40 से 45 लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं इस वक्त तक, मुख्तलिफ ट्राइब के, चाहे वो बलोच हों, पश्तून हों। इन ट्राइब्स के लोग इन्हीं झगड़ों में, इन्हीं लैंड माफिया के झगड़ों में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अभी जनाब स्पीकर, जो ऑफिसरान हैं, जो पटवारी है, तहसीलदार है, काबिज लोगों के साथ मिली भगत करके उन ज़मींदारों की ज़मीनें आगे जाके दूसरे लोगों को, जो लैंड माफिया है, उनको अलॉट करने जा रही है। इस सिलसिले में अदालत आलिया ने भी अपना एक बहुत सख्ती, स्ट्रिक्टली एक जजमेंट दिया था कि इसके जो मकामी ज़मींदार थे, जो जिनकी ज़मीनें थी, असल में हकदार वही हैं, लेकिन ये आगे जाके अगर किसी और को मिलेंगी तो कम से कम इस चीज़ को एक कतन काबिल कबूल नहीं है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला साहब से तकरीबन गुज़िश्ता दिनों 40 लोगों का एक वफ़द, ज़मींदारों का वफ़द जाके मिला। वहाँ पे तो हमारे वज़ीर आला साहब ने, सीएम साहब ने उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे, या जिस तरह से उनको यकीन दहानी कराई जो उनके खदशात थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे मौजूद 4 से 5 पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ की पुलिस, पटवारी, तहसीलदार, ये सब मिली भगत करके जो लैंड माफिया ये ज़मीनें उन्हीं के अलॉट कर रहे हैं, और ये आगे चल के एक कबायली जो है ना, लड़ाइयों की दोबारा एक शक्ल इख्तियार करेगा। तो लिहाजा इस हाउस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मसले को, बजाय इसके कि ये आगे चल के मज़ीद क्रिटिकल या मज़ीद हमारे हालात ख़राब करने जाएँ, हम आया इस मसले को अपनी स्टैंडिंग कमेटी को क्यों नहीं दे देते, और जो ज़मींदार है, जो तहसीलदार है, पटवारी है, या जिन्होंने, जो ये कहते हैं कि हमने ज़मीनें ली हुई हैं, वो कम से कम एक टेबल पे हों और इस पे जो है ना बातचीत करें, और जो ज़मीनों की सेटलमेंट है वो ना की जाए, फिलफौर उनको रोकी जाएं, और जो ज़मींदार हैं उनको बुला के और हमारी स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही इस मसले को हल किया जाए। तो जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है, अगर इसको स्टैंडिंग कमेटी के हम हवाले कर दें तो मेरा ख्याल एक बेहतर हल भी निकल सकता है कि हम जो है ना वहाँ ज़मींदारों को भी बुला लेंगे और स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू थोड़ा सा इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया मैडम।